सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये छांदोग्य उपनिषद में ऋक्व की कथा के माध्यम से पूछ रहे थे। हाँ ओम दीदी जी, ये छांदोग्य उपनिषद में ये हर जगह पे ये प्रपाठक ही दिया हुआ है, तो इसका क्या अर्थ होगा दीदी जी? ये तो डिवीजन है पाठ का, कहीं पाद से करते हैं जैसे योग दर्शन में, कहीं पाठ करते हैं हिंदी में, अध्याय करते हैं, कहीं ऋग्वेद में सूक्त करते हैं, मंडल करते हैं, ऐसे ही प्रपाठक है। तो ऋक्व की कथा के माध्यम से हम पढ़ रहे थे संवर्ग विद्या। तो प्रसंग ये चल रहा था कि भारत में अध्यात्म विद्या को इतना गौरव दिया जाता था कि जब किसी व्यक्ति को ये मालूम पड़े कि मेरे से भी ज़्यादा जानने वाला कोई और व्यक्ति है, तो वो पूरी विनम्रता के साथ उनके पास जाकर के सीखना चाहता था। तो यहाँ पर जानश्रुति जो हैं वो अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज में, लेकिन जब उनको किसी दूसरे के माध्यम से ये पता लगा कि ऋक्व ऋषि जो हैं सयुग्वान ऋक्व, वो तो इनसे भी ज़्यादा महान हैं, तो वो उनके पास पूरा धन धान्य आदि लेकर के जाते हैं। और दूसरा इससे ये भी पता लग रहा है कि नीति शास्त्रों में भी आया है कि राजा के पास, गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और भगवान के पास, तीन के पास। तो राजा के पास भी जाते हैं तो लोग वो पुष्प गुच्छा आदि लेके जाते हैं ना, किसी मंत्री आदि से मिलने जाते हैं तो फ्लावर्स लेके जाते हैं, कभी ड्राई फ्रूट गिफ्ट लेके जाते हैं कुछ। तो वो एक हमारी वैदिक मर्यादा के अनुरूप है कि वो हमें सब देते हैं, तो हम अपने श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ उनके पास लेकर के जाएं। और ऐसे ही जब किसी से कोई अध्यात्म विद्या सीखनी है, गुरु के पास जाना है, तो भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये जो कुछ सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो कभी गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं, और भी कुछ नहीं तो अपने हाथ में एक फूल लेके जाएंगे। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ कहा समित पाणी होके जाना चाहिए, मतलब कुछ लेके जाना चाहिए श्रद्धा स्वरूप। और तीसरा ईश्वर के पास, जब मंदिर में जाते हैं तो लोग खाली हाथ थोड़े ही जाते हैं, कुछ पूजा सामग्री लेके जाते हैं ना, धूप दीप पत्रम पुष्पम तोयम, कुछ तो लेके जाते हैं। तो ईश्वर तो सबको सब कुछ देता है, तो हम ईश्वर को क्या देंगे? तो वो श्रद्धा का प्रतीक होता है हमारा। तो यहाँ पर जब जानश्रुति ऋक्व ऋषि के पास गए तो दो भाव थे। एक भाव तो ये था कि उनके पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना, श्रद्धा का भाव था। और दूसरा भाव ये था कि उनको कोई अभाव ना रहे, क्योंकि वो तो सर्वात्मना अध्यात्म विद्या को ही अभिव्यक्त करने में लगे हैं, तो वो कुछ रोजी रोटी आजीविका के लिए अन्य पुरुषार्थ तो करेंगे नहीं। तो ये हम राजाओं का कर्तव्य है कि हम उनकी व्यवस्था आदि का ध्यान रखें। तो ये भी एक भाव था। तो उनके लिए गाय लेके गए हैं, कुछ स्वर्ण आदि लेके गए हैं, तो कुछ भी भेंट लेके गई हैं, कुछ फल लेके जाते हैं जी। ईश्वर के पास जाना मतलब ये जो मूर्तियां हैं, मंदिर है, वही है या मृत्यु के? नहीं, वो तो ऐसे ही मानते हैं ना, जो उसके पास जाते हैं वो आप
अपने तरीके से, अब पता नहीं आप उसको क्या मानेंगे, मूर्ति मानेंगे आप। यदि उसमें उस तरह की पूजा करने वाले नहीं हैं तो आपको तो वो भगवान नहीं दिखेगा। लेकिन जो वहां जाते हैं वो किसी मूर्ति के पास जा रहे हैं ऐसा सोच के नहीं जाते हैं। वो तो यही सोच के जाते हैं कि भगवान के पास जा रहे हैं। तो वो तो उस व्यक्ति की श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि आपका भगवान यज्ञ में रहता है। आप भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो हवन कुंड में डालते हैं ना, और उसको आप साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं कि वेद में ऐसे कहा है कि अग्नि तो उसका साक्षात मुख है, इसलिए हम तो साक्षात मुख में डालते हैं। वो बोलते हैं तुम तो जला देते हो। तो उस बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो रही है कि ईश्वर यज्ञ में हवन कुंड में है कि मूर्ति में है कि दोनों में है कि सब जगह है कि दोनों जगह नहीं है, वो दूसरी चर्चा होगी। पर जो जिसको मानता है, आप भगवान के पास जाते हैं, हवन कुंड के पास बैठते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना वहाँ पे। तो आपने गाँव में भी देखा होगा, जब कहीं गाँव में कोई यज्ञ हवन आदि होता था तो सब लोग अपने अपने घर से थोड़ा सा घी लेके आएंगे कटोरी में, या सामग्री लेके आएंगे। किसी के पास है तो, कुछ भी नहीं है तो गेहूं लाएंगे, जौ लाएंगे, तिल लाएंगे, चावल लाएंगे, कुछ तो लाएंगे वहां पे। लेकिन कुछ भी नहीं है तो 5-10 रुपए देंगे वहां पे, जो यज्ञ करवाने वाला कुछ दिया जाता है। तो किसके नाम पे देते हैं? भगवान के नाम पे देते हैं। तो ये हमारी परंपरा से चली हुई मर्यादाएं हैं। तो इस प्रकार से ये उनके पास 1000 गायें, कुछ सोना, कुछ अच्छे रथ, और अपनी पुत्री को भी लेकर के उनके पास गए और कहा कि ये सब, और जिस स्थान में आप बैठे हैं ये स्थान भी मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं। अनु एव मां भगवः शादी इति। तस्याः मुखम उपोदग्रहणन् उवाच आजहार इमा शूद्रान् अनेन एव मुखेन आलपयिष्यथ इति। तस्याः मुखम उद्गृह्णन् उवाच। तो उस कन्या के मुख को देख करके, हमारे यहाँ शुरू से ही माताओं की, मातृशक्ति की हमेशा एक गौरव दिया जाता रहा है वैदिक संस्कृति में। तो उसको, कन्या को देख करके उन्होंने कहा, उसके मुख को ऊपर करते हुए, उद्गृह्णन्, ऊपर करते हुए का मतलब है फिजिकली ऊपर करते हुए, ऐसे नहीं कहा जा रहा। ये जितनी भी वस्तुएं थी इन सब में उसको, कन्या के चेहरे को ऊपर रखते हुए, माने उसको गौरव देते हुए, ये बात है। तस्य है मुखम उद्गृह्णन् उवाच। उसके, कन्या की उपस्थिति को सर्वोपरि मानते हुए, उसको ऊपर मानते हुए उसने कहा आजहारे इमा शूद्र। अरे शूद्र फिर से ये गाय आदि लेकर के आ गया, और अब की बार साथ में पुत्री को भी ले आया। इमा अनेन एव मुखेन आलपयिष्यथ इति। अब इसके मुख को देखकर तू मुझे कुछ बोलने के लिए बाध्य कर सकता है। मतलब ये तेरे गाय, सोना आदि, इससे तो मैं प्रभावित नहीं होने वाला था, इसके बदले में तो मैं नहीं तेरे को उपदेश देने वाला था। लेकिन तू अब कन्या को भी ले आया, तो कन्या हमारे लिए पूजनीय होती है, तो इसके मुख को देख करके तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। तूने मुझे बाध्य कर दिया है उपदेश देने के लिए। तेह एते रेक्वपर्णा नाम महावृषेषु यत्र अस्मा उवास तस्मै होवाच। तो कह रहे हैं ते ही एते रेक्वपर्णा नाम, तो जहां इन्होंने उपदेश दिया उस स्थान को क्या कहा जाता है? रैक्वपर्णा। रैक्व तो ऋषि का नाम था और पर्ण कुटीर उसकी वहां थी, इसलिए उसको स्थान को कह दिया रैक्वपर्णा नाम महावृषेषु। और ये महान, महावृष नाम के महान वन में है, तो ये भी स्थान का नाम है महावृष भी। महावृष नाम के महान वन में
रैक्वपर्णा नाम के स्थान पर यत्र अस्मै उवास, जहां अस्मै इसके लिए किसके लिए? राजा के लिए। राजा के लिए उवास है, राजा को उपदेश देने के लिए जो वो वहां पर बसा था, या राजा उपदेश लेने के लिए जिस स्थान में बसा था। अस्मै उवास तस्मै होवाच, तो इस प्रकार से तस्मै उस राजा के लिए होवाच ऋषि ने कहा। तो ये रैक्वपर्ण नाम का स्थान था जो कि महावृष नाम के महान वन के अंतर्गत आता है, और ये वो स्थान है जहाँ पर उसको उपदेश देने के लिए ऋषि ने निवास किया, या जिसमें राजा ऋषि से उपदेश लेने के लिए राजा ने निवास किया, ये वो स्थान है। तस्मै होवाच, वहां बैठ करके रैक्व ऋषि ने जानश्रुति से कहा। उपदेश क्या था वो यहां शुरू हो रहा है। वायुर्वा व संवर्गो यदा वा अग्नि उद्वायति वायुम एव अप्येति, यदा सूर्यो अस्तम एति वायुम एव अप्येति, यदा चंद्रो अस्तम एति वायुम एव अप्येति। तो कहा, ये उपदेश दिया इन्होंने कि जानश्रुति सुनो, वायुर्वा संवर्ग, ये वायु ही संवर्ग है। संवर्ग माने अपने में समा लेने वाला, सब कुछ को अपने अंदर समाहित कर लेने वाला। ये वायु ही एक ऐसा तत्व है जो सबको अपने अंदर समा लेता है, समाहित कर लेता है। कैसे? यदा वा अग्नि ही उद्वायति, जब ये बुझ जाती है अग्नि, शांत हो जाती है, वायु में वप्येति, तो ये वायु में ही लीन हो जाती है। अग्नि कहीं जल रही है और जलते जलते उसमें अब आहुतियां डालनी बंद कर दी तो थोड़ी देर सुलग करके फिर लीन हो जाती है। तो कहाँ लीन हुई वो? वायु में ही लीन हो गई। वायु जो है वो आग को जलाती भी है और कमजोर हो तो बुझाती भी है, दोनों काम करती है। कहीं वायु ना हो तो थोड़ी देर जलेगी वो अग्नि, और वायु है तो उसको बुझा देगी। और यदि ज्यादा है अग्नि तो वायु उसको ज्यादा प्रचंड कर देगी। तो ये एक अलग बात है कि संसार में जो बलवान होते हैं उनको दूसरे लोग और बलवान कर देते हैं, जो कमजोर होते हैं उनको बलवान लोग नष्ट कर देते हैं। तो ये वीर भोग्या वसुंधरा जो कहा जाता है ना, कि वीरों ने ही इस वसुंधरा का, इस धरती का ऐश्वर्य का हमेशा भोग किया है, उन्होंने उन्हीं के वश में रहा है, निर्बल का नहीं है। तो निर्बल व्यक्ति को कहीं भी वो गौरव नहीं दिया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति निर्बल नहीं होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से भी नहीं होना चाहिए, आत्मिक दृष्टि से भी नहीं होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। तो धर्म को, दरिद्रता को धर्म नहीं माना वैदिक परंपरा में कभी भी, और वो दरिद्रता किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। विचारों के स्तर पे भी दरिद्रता होती है। कई बार व्यक्ति के पास धन ऐश्वर्य बहुत होता है पर विचार इतने दरिद्र हैं, ऊंचे नहीं है विचार, छोटा ही सोचता है, नेगेटिव ही सोचता है, असुरक्षा का भाव ही रहता है। तो फिर ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति मन से दरिद्र है, विचार से दरिद्र है। कभी अच्छे कुल में पैदा हो गया लेकिन बुद्धि नहीं है तो फिर कहेंगे बुद्धि से दरिद्र है। कभी भावों से दरिद्र होता है, ज्ञान भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन भाव बहुत संकुचित भाव हैं हृदय में, सबको अपना नहीं मानता है। तो भावों से दरिद्र होता है व्यक्ति, ज्ञान से दरिद्र होता है, ऐश्वर्य से भी होता है, आध्यात्मिकता से होता है। आध्यात्मिकता है ही नहीं व्यक्ति में, पवित्रता से दरिद्र होता है, सब उल्टा पलटा ही है जीवन में। तो उसकी यहाँ प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती है गरीब की, दरिद्र की। और ऐसे ही समाज में भी जो शरीर से बलवान है तो उससे रोग भी डरते हैं। बलवान को रोग नहीं आते जल्दी से, जिसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है ना, रोग प्रतिरोधक
क्षमता जो ज़्यादा है तो रोग नहीं आते हैं, और कमज़ोर है तो जल्दी जल्दी सर्दी पकड़ लेती है, जल्दी गर्मी पकड़ लेती है, तो मौसम भी उसको परेशान करते हैं, घर वाले भी परेशान करते हैं निर्बल को। बलवान है तो घर वाले सम्मान करते हैं, संस्थान वाले भी निर्बल को परेशान करते हैं, बलवान है उसका सम्मान करते हैं। सब जगह संसार में, सब जगह तो छोड़ो, आप अपने शरीर में देख लो, जब तक दांत मजबूत हैं तो जीभ डरती है उससे, उसके नीचे नहीं आती है। दांत के नीचे आई तो कटज हो जाएगी ना जीभ, तो ये जीभा है ये डरती है दांत से, लेकिन दांत कमजोर हो जाए, हिलने लग जाए, तो फिर जीभ बार बार क्या करती है, उसको हिलाती है, वहीं जा जाके लगती है। वो बेचारा पहले हिला हुआ है, उसको और हिलाती है। जब दीपक जलाते हैं तो अग्नि है, लेकिन ये अग्नि कैसी है, छोटी सी है बेचारी, तो इसको मुख से निकलने वाली हवा ही बुझा देती है, क्योंकि ये अग्नि निर्बल है और फूंक जो वायु जो है ये बलवान है। और वो ही अग्नि कहीं जंगल में लग जाए विराट रूप में, तो फिर हवा क्या करती है, उसको और बढ़ा देती है, जंगल के जंगल फूंक जाते हैं, वहां बुझाती नहीं है। प्रचंड अग्नि है तो, बलवान अग्नि है तो और जला देगी उसको, कमजोर अग्नि है तो वही वायु उसको बुझा देगी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं सारे संसार में कि निर्बल को कोई गौरव नहीं दिया जाता है, इसलिए व्यक्ति को निर्बल बनने की आज्ञा नहीं है वैदिक धर्म में। सब दृष्टि से बलवान बनने की ही आज्ञा दी गई है, हर दृष्टि से बलवान बने। तो ये कह रहे हैं कि ये वायु संवर्ग है, सबको अपने में समा लेने वाला। देखो एक एक ऋषि ने ना एक एक तत्व के ऊपर रिसर्च किया, तो वो उस विषय का ऋषि बन गया। किसी ने अग्नि के ऊपर किया, किसी ने वायु पे किया, किसी ने जल पे किया, किसी ने आकाश पे किया। तो अब जिस ऋषि ने आकाश पे किया होगा तो वो कहेगा कि सब कुछ को ये आकाश अपने अंदर समा लेने वाला है, आकाश में रहता है सब कुछ। इन्होंने किस पे रिसर्च किया, वायु पे किया। तो अब ये वायु की महिमा को देखो कहाँ तक इन्होंने पकड़ा कि ये सारी चीजें जो हैं वो वायु में ही समा जाती हैं। वायुर्व संवर्गो यदा व अग्नि ही उद्वायति ही वायुम एव अप्येति। जब ये अग्नि बुझ जाती है तो ये वायु में ही लीन हो जाती है। यदा सूर्यो अस्तम एति वायुम एव अप्येति। सूर्य जब अस्त होता है तो मानो वायु में ही लीन हो गया। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये है कि सूर्य अस्त जैसे होता है, अस्त नहीं हुआ, अस्त जैसा। सूर्य तो क्या अस्त होगा, उसके सामने पृथ्वी आती है तो अस्त लगता है, और कभी कभी दिन में भी अस्त जैसे लगता है। तो ये कैसे हो गया, बादल के कारण, उसके सामने बादल आ गया। तो ये बादल को लाने का काम कौन करता है, वायु करती है। तो वायु ही सूर्य को अभिव्यक्त भी करती है और सूर्य को निगल भी जाती है, ढक भी देती है। वायु ही आके जब बादलों को यदि हटा दे तो वो अभिव्यक्त हो जाएगा, और वायु ने हिला के बादल को वहां उसके सामने कर दिया तो वो अस्त जैसे हो गया। तो यदा सूर्यो अस्तम एति वायु में अप्येति। तो जब ये अस्त हो जाता है तो वायु में ही लीन हो जाता है। यदा चंद्रो अस्तम एति वायु में अप्येति। ऐसे ही जब चंद्र अस्त होता है वायु में ही लीन हो जाता है। यदा आपह उच्छ्वस्यन्ति वायुम एव अपीयन्ति। जब ये जल सूखते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, वायु में ही लीन हो जाते हैं। कहीं पानी होता है, वायु जोर से चले तो उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है जलों को, तो उनको सुखा देती है ये। तो कह रहे हैं ये जल जब सूखते हैं तो वायु में ही लीन हो जाते हैं। वायुर ही है एव एतान सर्वान संवृक्त इति अधिदैवतम। तो ये अधिदैवत उपदेश है। ब्रह्मांड में वायु ही वो देवता है जो इन सब को अपने अंदर समेट लेती है। तो ये इन्होंने उपदेश दिया। वायु ही एव एतान सर्वान संवृत्ते इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम।
अब अधिदैवत के बाद अध्यात्म का उपदेश कर रहे हैं। प्राणो वाव संवर्ग, जैसे ब्रह्मांड में वायु संवर्ग है, सब उसमें समाहित है, सबका आश्रय वायु है, ऐसे पिंड में प्राण है। तो प्राण सबको अपने अंदर समा लेने वाली शक्ति है। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसकी इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं, आंखें देखना छोड़ देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, वाणी बोलना बंद कर देती है। फिर लोग उसके पास आकर के पूछते हैं मेरे को पहचानते हो, तो वो कुछ उत्तर ही नहीं देता है, आंख होते हुए भी। कुछ उससे पूछते हैं वो सुनता ही नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये ना बोल रहा है ना सुन रहा है, लेकिन नाड़ी तो अभी चल रही है, तो जिंदा तो है। तो इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, इसका मतलब इंद्रियां कहाँ लीन हो गई? प्राण में ही लीन हो गई। तो ये क्या करता है? सबको अपने अंदर समेट लेता है ये। तो प्राणो वाव संवर्ग स यदा स्वपीति प्राणम एव वाग अप्पेति प्राणम चक्षुः प्राणम श्रोत्रम प्राणम मनः प्राणो ही है एव एतान सर्वान संवृंक्तः इति। तो कह रहे हैं कि ये सारे देव जो पिंड में हैं ये सब प्राण को ही प्राप्त हो जाते हैं। यदा स्वपीति, और ये मरने में क्या, ये तो सोने में भी देख सकते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां किस में लीन हो जाती हैं? प्राण में ही हो जाती हैं। आंख तो नहीं देखती हैं, कान भी नहीं सुनते हैं, वाणी भी नहीं बोलती है, लेकिन प्राण तो चलता रहता है। तो ये सारी इंद्रियां जाके कहाँ लीन हो जाती हैं? प्राण में लीन हो जाती हैं। स यदा स्वपीति, जब ये व्यक्ति सोता है, प्राणम एव वाक् अप्पेति, इस प्राण में ही वाणी लीन हो जाती है। प्राणम चक्षुः, आंख भी देखती नहीं है, वो भी प्राण में लीन हो जाती है। प्राणम श्रोत्रम, प्राण में ही श्रोत्र लीन हो जाता है। प्राणम मनः, मन भी प्राण में लीन हो जाता है। प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृक्ते इति, प्राण ही इन सब का आश्रय दाता है, इनका आधार है। तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ वायु एव देवेषु प्राणः प्राणेषु। तो कह रहे हैं, उन्होंने बताया, रैक्व ऋषि ने जानश्रुति को बताया कि हे राजन, तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ, तो ब्रह्मांड और पिंड में ये दो ही संवर्ग हैं, ये दो ही ऐसे हैं जो सब कुछ को अपने अंदर समा लेने वाले हैं, समाहित कर लेने वाले हैं। वायु एव देवेशु, जो देव हैं बाहर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के जो देव हैं उनमें तो वायु सबसे बड़ा है, जो सब देवों को अपने अंदर। देव कौन कौन से हैं? 4 गिनाए ना अभी, सूर्य चंद्र जल, नहीं वायु तो इनका नेता है ना, और अग्नि, 4 देव हैं ये। तो 4 देव तो बाहर हैं और 4 ही अंदर हैं। 5 इंद्रियां हैं ना, ज्ञान इंद्रियां, तो उनमें मन को तो प्रधान बता दिया, और इनको 4 को उनके अंदर लीन होने वाला बता दिया। तो वो आगे बताएंगे ये। तो कहा कि ये जो बाहर के देव हैं, सूर्य चंद्र अग्नि और जल, इन चारों में तो देवेशु वायु एवं संवर्ग, ये वायु संवर्ग है। और प्राणेशु प्राणः, प्राणेशु माने इंद्रियों में, ये सब प्राण ही है ना। चक्षु में एक प्राण है, श्रोत्र में एक प्राण है, वाणी में एक प्राण है। तो इन इंद्रियों में, यहाँ प्राण का मतलब है इंद्रियां, इंद्रियों में प्राण संवर्ग है, इंद्रियां सारी प्राण में समाहित हो जाती हैं। तो अब इसके बारे में ये एक कथा सुना रहे हैं जानश्रुति को। अथः शौनकं च कापेयम् अभिप्रतारिणं च काक्षसेनीं परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा ऊह न ददतुः। तो कह रहे हैं अथः शौनकं च कापेयम्, ये उसके गोत्र का नाम है, कपि गोत्र में पैदा हुआ था, इसलिए शौनक को क्या कहा? कापेय शौनक। जैसे भृगु गोत्र में कोई पैदा हो तो भार्गव बोलते हैं ना,
तो उसका नाम लेते हैं फिर। तो ऐसे ही इन्होंने कहा, अथः एक बार शौनकम च कापेयम, कापेय शौनक, और अभिप्रतारिणम च काक्षेनिम, और काक्षेनी कक्षसेन का पुत्र काक्षेनी। तो नाम भी कैसे विचित्र थे ना उस समय, अष्टाध्यायी के सूत्र जैसे कठिन नाम है। काक्षेनी अभिप्रतारिणम, दो व्यक्तियों के नाम हैं ये, शौनक कापेय, काक्षेनी प्रतारी, ये दो नाम हैं। तो ये दो व्यक्ति परिविश्यमाणौ, इनको परोसा जा रहा था, खाना खा रही थी। ये दो विद्वान हैं, एक का नाम है कापेय शौनक और दूसरे का नाम है काक्षेनी अभिप्रतारी। परिविश्यमाणौ, जब इनको भोजन परोसा जा रहा था तो ब्रह्मचारी विभिक्षे, एक ब्रह्मचारी ने आकर के इनसे भिक्षा मांगी कि मुझे भी दे दो। तस्मा ऊह न ददतुहु, तो इन दोनों ने उस ब्रह्मचारी को भिक्षा नहीं दी, खाना नहीं दिया उसको। स होवाच महात्मनः चतुरो देवः एकः कः स जगार भुवनस्य गोपा तम कापेय न अभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसंतम यस्मै वा एतद् अन्नम तस्मा एतन्न दत्तम इति। तो उस ब्रह्मचारी को नहीं दिया, तो उस ब्रह्मचारी पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, तो उसने कहा, सह वाच, ब्रह्मचारी ने कहा, महात्मन चतुरो देव, मेरी बात सुनो, चार देव हैं। चतुरो देव एकह कह, और उन चारों का भी एक कोई बोस है, संवर्ग है, वो कौन है? स जगार, वो निगल जाता है, वो एक देव उन चार को खा जाता है, निगल जाता है, जगारे माने खा जाता है। और भुवनस्य गोपाहा, खा भी जाता है और उनका रक्षक भी है, गुपरक्षणी। भुवनस्य गोपाहा तम कापेय न अभिपश्यन्ति मर्त्या, हे कापेय, उसको ये जो मर्त्य हैं, मरणशील लोग हैं, वो नहीं देख पाते हैं उस एक देव को। एक देव जो इन चार को खा जाता है, निगल जाता है, उसको ये जो मरणशील मनुष्य हैं, ये उस एक देव को देख नहीं पाते हैं। अभिप्रतारिन, ये संबोधन है, पहले वाला भी संबोधन था, कापेय भी। हे अभिप्रतारिन बहुधा वसंतम यस्मई, अनेक रूपों में, बहुधा माने अनेक प्रकार से रहने वाले, वसंतम माने रहने वाले, अनेक प्रकार से रहने वाले प्राण के लिए, यस्मई, यस्मई माने यस्मई कस्मई प्राणई, प्राण के लिए, एतद अन्नम, ये जितना भी भोग है, अन्न है, वो सब किसके लिए है? प्राण के लिए, जिंदा रहने के लिए। प्राण है तो उसको अन्न चाहिए। तो प्राण का मतलब यहाँ पर सारी इंद्रियां। चक्षु है, यदि चक्षु रूपी प्राण है तो उसको रूप चाहिए, चक्षु ही नहीं है तो रूप की आवश्यकता नहीं है। तो यस्मै वा एतद अन्नम तस्मा एतत् न दत्तम इति। तो मैं प्राण के लिए आपसे खाना मांग रहा था, अपने लिए थोड़ी मांग रहा था, आत्मा के लिए थोड़ी मांग रहा था, प्राण के लिए मांग रहा था, और प्राण के लिए ही है ये सारा अन्न, और वो आपने दिया नहीं। तो उनको बता रहा है, महात्मा ने चतुरो देव, चार देव हैं। तो ब्रह्मांड में चार देव कौन से हैं जिनको कोई एक देव खा जाता है? नहीं, चार कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, अग्नि और जल। तो सूर्य को कैसे खा जाता है? वायु, जैसे आज खा गया, उसके सामने बादल लाता है। और ऐसे ही चंद्र को भी, और ऐसे ही अग्नि को, बताया ना, कमजोर है तो बुझा देता है। और ऐसे ही जल को भी उड़ा ले जाता है। तो चारों को खा जाता है, लेकिन केवल खा जाता है ऐसा ही नहीं, भुवनस्य गोपा, सारे भुवन का और इन चारों का रक्षक भी है, इनकी रक्षा भी करता है। तो सूर्य की रक्षा कैसे करता है? वायु। जब वायु बादल को हटाएगा तभी तो सूर्य अभिव्यक्त होगा।
तो उसकी रक्षा भी करता है, ऐसे चंद्र की करता है। और अग्नि की रक्षा कैसे करता है? अग्नि यदि बलवान होता है तो उसको बढ़ा देता है। और वैसे भी अग्नि को जलने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो उसका रक्षक भी है, खा जाने वाला भी है। और ऐसे ही जल का गोपा कैसे है, जल का रक्षक कैसे है? वायु से बादल बनेंगे तो बादल से बारिश आएगी, तो जल तभी तो आएगा ना। जैसे बहुत उमस होती है तो फिर जल उड़ उड़ के वहां पे बादल में इकट्ठे होते हैं, फिर वायु चलता है, फिर बादल आते हैं काले काले, तो फिर बारिश आती है। तो जल को निगल जाने वाला भी है और जल का गोपा भी है, रक्षक भी है।